सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं आपको। वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था यदि हो गई तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, प्रदूषण का समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अनेक ऐसे जो चौराहे हैं वहां पर अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। अनेक स्थानों पर अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि मार्ग सुलभ नहीं होता। ऐसे पार्किंग के लिए भी कुछ स्थान चिन्हित करने चाहिए ताकि वहां पर पार्किंग हो सके, वाहनों की पार्किंग हो सके, लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, समय से बच सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता ये हंगामा कर रहे हैं। इन्होंने ट्रैफिक सुधार में कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रही है, देश में भी इनकी व्यवस्था रही है, लेकिन इन्होंने कोई सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया और आज वो हम भुगत रहे हैं। यदि कांग्रेस के नेता पहले जो स्वीकृत था उस प्रकार से यदि अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बना देते तो यह समस्या नहीं होती। जयवीर सिंह जी, नाउ श्रीमान जयवीर सिंह जी। थैंक यू सर। सरकारी विद्यालयों के खेल मैदानों के संरक्षण एवं एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान की आवश्यकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश सहित देश के सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों के तेजी से घटते क्षेत्रफल और उनके संरक्षण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर युवा शक्ति का निर्माण करना है, किंतु अनेक सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण अथवा अन्य उपयोगों के कारण वो समाप्त होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थी खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनके सर्वांगीण विकास और खेल प्रतिभाओं के उभरने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य सरकारों के सहयोग से एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक सरकारी विद्यालय में खेल मैदान का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए तथा खेल अवसंरचना के विकास हेतु विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। ये पहल न केवल बच्चों के को सशक्त करेगी बल्कि विकसित भारत के निर्माण के एक स्वस्थ अनुशासित I will not allow anybody to get into the well. If anybody gets into the well, if anybody gets into the well, that will be taken as serious. You have the right to object from your seats. And Dr. Lakshmikant Vajpayee जी, माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ये विषय देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी रिक्त अनुपयोगी भूमि को सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं में स्थापित करना है करने से केंद्र सरकार निकायों की हजारों एकड़ भूमि होने की संभावना रहती है। दूसरी ओर देश ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि रिक्त सरकारी भूमियों का उपयोग सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाए तो यह भूमि राष्ट्र निर्माण में का माध्यम बन सकती है। महोदय, सोलर पार्क और पीएम कुसुम जैसी योजनाएं संचालित हैं, लेकिन सोलर टाउन और शहरी कम्युनिटी सोलर मॉडल के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है।
ये गंभीर नीतिगत कमी है। इसके कारण आज करोड़ों लोग जो बहुमंजिली इमारतों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में और झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास अपनी छत नहीं है, इसलिए वो रूफटॉप सोलर परियोजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। क्या स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा केवल उन्हीं नागरिकों का अधिकार है जिनके पास छत उपलब्ध है? विश्व के अनेक देशों ने कम्युनिटी सोलर मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाया है। भारत भी इस दिशा में नेतृत्व कर सकता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्त पड़ी भूमि का सर्वेक्षण करा के राष्ट्रीय सामुदायिक सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाए। प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सोलर पार्क स्थापित किए जाए। पीपी मॉडल डिस्कॉम और सहकारी समितियों और स्थानीय निकायों की भागीदारी से एकीकृत नीति बनाई जाए और एक जिला न्यूनतम एक सोलर टाउन योजना लागू की जाए। राजस्व की साझेदारी की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे स्थानीय निकायों को स्थायी आय की प्राप्ति हो सके और उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और नागरिक सुविधाओं के लिए हो सके। माननीय सभापति महोदय, ये विषय केवल बिजली उत्पादन का नहीं है, ये ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगार, नखरी निकायों की आर्थिक सुदृढ़ता एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, इस दिशा में व्यापक राष्ट्रीय नीति और समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। धन्यवाद। Now the House adjourned to meet at 12 noon. तो राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।